अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है और 2 मैचेस बाकी हैं। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि चैंपियन कौन-सा है। बट अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में हमने क्या पाया, क्या खोया? मैं क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। बहुत से लोग बाबर आज़म की बात करेंगे, बहुत से लोग फ़खर ज़मान की बात करेंगे। कुछ ऐसे क्रिकेटर जिनके ऊपर बात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी कर रहा है, तो हमेशा हम सोचते हैं, अगर ये टी20 फॉर्मेट है पाकिस्तान सुपर लीग, मगर कुछ क्रिकेटर जिन पर बातचीत नहीं हो रही, मुझे लगता है कि उन पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। खासकर वनडे वर्ल्ड कप 2027 के पर्सपेक्टिव में उनके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। बाकी बाबर आज़म के ऊपर बात भी होगी और 2 ऐसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम की हर बार जान माने जाते हैं, मगर इस बार कुछ खास नहीं कर पाए हैं, उनके ऊपर भी बात होगी। बैटर्स में भी वो शामिल हैं और बॉलर्स में भी हैं। तो डिटेल के साथ वीडियो करेंगे और आपके ख्याल में कोई क्रिकेटर जो मैं मिस कर गया हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस वाला, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसा क्रिकेटर जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और पाकिस्तान ने वो खोया है, लाइक वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उस पर भी बात हो सकती है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार 111-12 रन्स किए हैं सलमान आगा ने, वो टी20 के कप्तान हैं। बट मुझे लगता है कि वनडे और टेस्ट के तो वो रेगुलर मेंबर हैं और वनडे टेस्ट में उन जैसी परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखा रहा। सो उस पर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है अगर वनडे वर्ल्ड कप के मुताबिक हम बात कर रहे हो। टी20 में वो पहले भी अच्छा नहीं खेलते थे। इस बार शायद उनको खेलना चाहिए था क्योंकि लंबे टाइम पीरियड से वो टीम पाकिस्तान के वो कप्तान हैं और लगातार टी20 खेल रहे हैं, मगर ज़्यादा बेहतर नहीं खेल पाए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर आज़म, बाबर आज़म के टी20 करियर का बेस्ट सीज़न है ये वाला, टी20 करियर का। इससे पहले टी20 ब्लास्ट जो उन्होंने इंग्लैंड में खेला था, वहाँ पे सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, मगर अब पीएसएल में उनकी सबसे बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस टी20 करियर की मैं बात कर रहा हूँ कि रही है। बाबर आज़म ने 588 रन्स किए हैं अब तक और एवरेज 84 की है, स्ट्राइक रेट 146 का है, 200 हैं और 350 हैं। यानी आप सोचिए तो 5 मैच तो ऐसे ही निपट गए ना उनके। और कमाल की परफ़ॉर्मेंस, एक सीज़न में 200, उस्मान खान का जो रिकॉर्ड है उन्होंने बराबर किया। फ़खर ज़मान ने 8 मैचेस में 401 रन किए हैं। फ़खर ज़मान पे भी बात ज़रूर होनी है, मतलब बाबर पे बहुत होती है बट फ़खर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एवरेज 57 की है, स्ट्राइक रेट 151 का है, 100 और 450 हैं। ज़बरदस्त। और ये फ़खर ज़मान वो हैं जिनको वर्ल्ड कप में हमने पाले किले में जाके चांस दिया था, बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी। रेगुलर चांस टी20 वर्ल्ड कप में उनको नहीं मिला था। आई होप कि इनकी फ़िटनेस बेहतर है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ये अहम हिस्सा हो सकते हैं, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका जहाँ पे वर्ल्ड कप है। साहबज़ादा फरहान के ऊपर बाय द वे सबके सब टॉप के बैटर हैं, टॉप टॉप ऑर्डर जिसे बोलते हैं 1, 2, 3 पोज़ीशन में। एक बैट्समैन है, शायद आपके ज़हन में भी नहीं होगा, उस पर भी हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे, वो मिडल ऑर्डर में है। आई डोंट नो वनडे पर्सपेक्टिव में हम उनको अभी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन, उस पे भी बात होगी। साजिद फरहान 380 रन्स, 100, 250 ज़बरदस्त तो मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक परफ़ॉर्मेंस रही है, एटलीस्ट बुरी नहीं है और मुल्तान सुल्तान में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के ही हैं। इनके और स्टीव स्मिथ दोनों के एक से ही रन हैं बाय द वे। शान मसूद, इनके ऊपर शायद बहुत कम बात होगी, बट मेरा मानना है कि इस पीएसएल से अगर किसी एक के नाम के ऊपर ठप्पा लगाना है ना, तो मैं शान मसूद के नाम पे लगाऊँगा कि वनडे वर्ल्ड कप में इस बंदे को होना चाहिए, खासकर साउथ अफ्रीका में है और ये पाकिस्तान, ये इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, माइंडसेट और फिटनेस, तगड़ा है दोनों मामलों में ये लड़का। सो होने चाहिए। अगरचे ये भी 1 साल पड़ा है, आई होप कि जैसी फिटनेस इनकी है, इनकी फिटनेस बाय द वे बाबर आज़म से भी अच्छी है। मैं बाबर आज़म का इसलिए बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी फ़ॉर्म में है और पाकिस्तान टीम का हमेशा से जान रहे हैं, चाहे नहीं भी रन कर रहे थे तब भी। मगर शान मसूद फिटनेस में इनके बराबर में शायद कोई भी बैट्समैन पाकिस्तान का खड़ा हो पाए, जितने तगड़े शान मसूद हैं। एवरेज 45 की, स्ट्राइक रेट 158 का, बाय द वे सिर्फ़ 150 है इनकी, पूरे पीएसएल में। मगर जिस नंबर पे खेले हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा खेले हैं वो। समीर मिन्हास, मुझे नहीं लगता, मैं इनको वनडे वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्ट में नहीं कह रहा, नो वन नोज़ के खेल भी रहे हों, बट मुझे लगता है शाइनिंग स्टार और स्काई इज़ द लिमिट किसी के लिए हम कह सकते हैं तो वो समीर मिन्हास हैं। आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बट पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि इनको जल्दी नहीं लेके आना चाहिए। जैसे शामिल हुसैन को हमने पाकिस्तान टीम में डाला, ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। उन्होंने इस पीएसएल में भी शुरू में 2 फिफ्टियाँ की, बाद में उस तरह से गियर अप नहीं कर पाए, बट ही इज़ गुड बैट्समैन टू। बट मुझे लगता है शामिल हुसैन को 2 साल अच्छी तरह से भट्टी में पकाना चाहिए, फिर जाके आगे देखें, चाहे 2028 वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप हो या उसके बाद जाके आईसीसी किसी इवेंट के लिए अपन उनको तैयार करें। बट मुझे लगता है 2-3 साल इनको रगड़ना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ए टीम के अंदर। अभी पीएसएल की बात करें, अगर किसी इमर्जिंग क्रिकेटर की हम बात कर रहे होंगे, तो शायद समीर मिन्हास का नाम आएगा। 10 मैचेस में 343 रन्स हैं, एवरेज 42 की है, स्ट्राइक रेट 155 का है। अच्छा खेले हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उस प्लेयर की जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, बट मुझे लगता है उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। वो हैं हसन नवाज़। 291 291 रन्स हैं, एवरेज 32 की है, स्ट्राइक रेट थोड़ा-सा कम है 134 का, मगर इन्होंने कुछ मैचेस फिनिश किए हैं और मिड ऑर्डर में खेले हैं, बहुत अच्छे खेले हैं। अच्छा, अब आते हैं मास सदाकत पे। मास सदाकत ने रन ज़्यादा नहीं किए हैं, मगर उनकी स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी है।
और ऊपर से खेलते हैं, कैमियो इनिंग्स खेलते हैं, कुछ बड़ी तगड़ी खेलते हैं। वो टी20 में तो काम आएगी, मगर वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनको इनिंग बिल्ड करना भी सीखना होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने बांग्लादेश में की भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। 10 मैचेस में 249 रन्स कम है, एवरेज भी सिर्फ 27 की है, मगर स्ट्राइक रेट 187 का है। 1 ओवर में इन्होंने कितने रन्स किए थे पीएसएल में? 1 ओवर में 24 या 21? बताइएगा, मैं थोड़ा भूला हुआ हूँ। अब्दुल्ला शफीक, इस पे भी शायद कोई बात नहीं करेगा, मगर इन्होंने भी मैं कहूँगा अबव एवरेज परफ़ॉर्म किया है। 245 एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट 142 का है। मुझे बहुत पसंद है ये प्लेयर, मगर पॉइंट ये है कि इन्हीं की जगह पे ऊपर अब शान मसूद भी हैं, बाबर भी हैं, फ़खर भी हैं, इवन माज़ सदाकत, साजिद फरहान। तो चुनने तो अपने 3 हैं, वो आपने डिसाइड करने कौन से हो सकते हैं। एक प्लेयर जिनके ऊपर बात अमूमन लोग नहीं करते बट ज़्यादती करते हैं, वो है उस्मान खान। शुरू में अच्छा नहीं खेले थे, मगर उसके बाद लगातार बेहतर खेल रहे हैं और जान बने हुए हैं अपनी टीम की। उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लगातार 3 मैचेस में बहुत शानदार परफ़ॉर्म किया। वो प्लेयर जिन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया और पाकिस्तान ने शायद खोया, लाइक रिज़वान है, वनडे टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे। मतलब अभी तक तो हैं ही। उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। साइम अय्यूब अगरचे वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, बट मेरा मानना है कि इनके नाम के ऊपर क्रॉस नहीं लगना चाहिए वनडे में, क्योंकि वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, एक्चुअली में टी20 के अच्छे नहीं हैं, बट हम लगातार उनको टी20 खिलाते आ रहे हैं। फिर आगा सलमान ने टी20 में परफ़ॉर्म नहीं किया, बट मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वनडे में अच्छा ही परफ़ॉर्म करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। सो ये कुछ खोया है, हम कह सकते हैं पीएसएल में, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अब बात करते हैं बॉलर्स की। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पिनर्स की अगर हम बात करें, तो किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट्स उसामा मीर की थी। 2-3 सीज़न पहले 24 विकेट्स उन्होंने ली थी। अभी उनके पीछे लगे हुए हैं एक तरह से, अगर वो रिकॉर्ड को देखा जाए तो सुफ़ियान मुकीम। इस पीएसएल सीज़न शुरू होने से पहले सुफ़ियान मुकीम की सिर्फ़ 5 विकेटें थीं। और अब इस सीज़न में जब उनको चांस मिला, 10 मैचेस में 21 एट टॉप, और 5 मैचेस लगातार उन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा विकेट्स इस सीज़न में ली हैं और लगातार परफ़ॉर्म करते आ रहे हैं, चाहे ए टीम में खेल रहे हों, चाहे पीएसएल में खेल रहे हों, चाहे नेशनल टी20, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, मगर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन पाते। क्या वजह है? सिलेक्शन कमेटी बता सकती है, बट यकीन मानिए अगर किसी एक क्रिकेटर को चुनना हो ना कि यार इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो ये सुफ़ियान मुकीम, मैं इनको टॉप पे रखूँगा कि इस बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। दूसरे पे शादाब खान की बात करें, 17 विकेट्स हैं, इकॉनमी 6.96 की है। इकॉनमी बहुत कम है वैसे बाय द वे टी20 प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो। शादाब खान ने विकेट भी लिए हैं, रन भी किए हैं। अगर ऑलराउंड किसी एक को निकालना है कि कौन अच्छा ऑलराउंडर है, तो शादाब खान है। आई नो कि पहले भी पीएसएल में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आए, फिर वहाँ पे वैसा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। मगर इस बार इनकी बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी ज़रूर नज़र आई है। बाकी वनडे में टीम में होना चाहिए। आई गेस कि वनडे में आपको साउथ अफ्रीका में एक स्पिनर चाहिए होगा, वो भी प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए। मैं अबरार अहमद पे भी आऊँगा, उनका ये सीज़न बेहतर नहीं गया है, उस पे भी बात ज़रूर करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, इसके ऊपर बहुत से लोग बात करेंगे कि यार शाहीन और हारिस रऊफ़ ने क्या किया है? लोग कहते हैं रिज़वान ने लाहौर को बाहर निकलवाया। बेसिकली इन 2 बॉलर्स की परफ़ॉर्मेंस भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, ख़ासकर हारिस रऊफ़ की, मगर शाहीन की भी वो नहीं रही जो उन पर उनकी टीम और शायकीन उम्मीद रखते हैं। अगरचे वो अक्सर वनडे टीम के कप्तान हैं वो। शाहीन ने 10 मैचेस में 16 विकेट्स लिए, इकॉनमी 7.86 की है, कोई बहुत ज़्यादा इकॉनमी नहीं है बाय द वे। बट चूँकि उनकी टीम निकल गई, इसलिए ज़्यादा बातें उन पर होती हैं। 1-2 मैचेस में उनके ऊपर रन भी हो गए, ख़ासकर खुशदिल शाह ने रन कर दिए थे, तो इसलिए इन पर थोड़ा-सा बातचीत होती है, बट इतनी बुरी परफ़ॉर्मेंस नहीं है। बट कह सकते हैं कि जहाँ पे मैच बचाना होता है, अपने सेकंड स्पेल पे आते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं शाहीन अफरीदी। अच्छा, मोहम्मद अली की बात करते हैं। अब देखिए, मोहम्मद अली की परफ़ॉर्मेंस शाहीन से अगर आप स्टैट वाइज़ देखें, तो मिलती-जुलती होगी, मगर मोहम्मद अली ने बीच में बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की हुई है। अब शाहीन के 10 मैचेस में 16 हैं, जबकि मोहम्मद अली के 10 मैचेस में 15 विकेट हैं। शाहीन की इकॉनमी 7.86 की है और मोहम्मद अली की इकॉनमी 7.9 की है। मगर मोहम्मद अली यॉर्कर किए हैं, बीच में मैच में अपनी टीम को वापस लेके आए हैं, अभी उनकी टीम की जान बनी है। पूरी टीम में देख लें, हैदराबाद में कोई बड़ा बॉलर नहीं है, मगर मोहम्मद अली लीड कर रहे हैं, अब एक तरह से मान लें, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं। मगर इनके स्टैट एग्ज़ैक्टली वही हैं शाहीन के, जिनकी बॉलिंग को हम बुरा कहते हैं। सो ये हसन अली, हारिस रऊफ़, आकिब जुबैर, ये वो बॉलर हैं जिनकी 9 प्लस की इकॉनमी है, जस्टिफ़ाई नहीं करता। हसन अली की बात करें, 9 मैचेस में 15 विकेट तो लिए, मगर इकॉनमी 9.27 की है। सेम हुनैन शाह, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, मानस लविशा ने उनकी तारीफ़ भी की है। तीनों भाइयों में से मैं अभी भी उबैद को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे लगता है वो फ़िटनेस वाइज़ बहुत तगड़ा है, पेस भी अच्छा है, मगर हुनैन ने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस ज़रूर किया सबको। हुनैन शाह ने 8 मैचेस में 14 विकेट्स ली हैं, इकॉनमी 8.57 की, शानदार। और मानस लविशन ने, मतलब ऑस्ट्रेलवी कप्तान हैं उनके, वो बैठ के तारीफ़ कर रहे हैं, तो बड़ी बात है।
हारिस रऊफ की बात करें 9 मैचेस में सिर्फ 12 विकेट्स हैं। इकॉनमी 9.79 की ऑलमोस्ट 10 को टच कर रही है। उन्हें देखना है कि वो बट मुझे लगता है अगर आप साउथ अफ्रीका प्रोस्पेक्ट में मेरे से पूछें तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी। अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका का टूर किया था, हारिस रऊफ खेले, एक भी विकेट नहीं मिली। बट मुझे लगता है कि सीना कंट्री में वो तगड़े बॉलर हो सकते हैं, पेस उनका अच्छा है। बट आकिब जावेद को भी आप इग्नोर मत करिएगा, उनका पेस भी अच्छा है मगर इकॉनमी उनकी भी बहुत ज़्यादा रही है इस टी20 में। खैर वो वनडे वर्ल्ड कप है। वनडे के लिए शायद बेहतर बॉलर भी हैं, आकिब बुरे नहीं है। 6 मैचेस में 10 विकेट हैं, इकॉनमी 9.33 की है। अली रज़ा 5 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, इकॉनमी इनकी भी 9.78 की है मगर इनके पेस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। ये वो यंग बॉलर हैं जिनको हम वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकते हैं। शायद लोगों को लगता होगा थोड़ा अर्ली है, मुझे भी लगता है मगर उधर पेस चाहिए होगा। या हारिस रऊफ, आकिब जावेद, अली रज़ा इन तीनों में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए, जिस पर सिलेक्शन कमेटी और कप्तान पुरएतमाद फ़ील करते हों। अब उन बॉलर का ज़िक्र जिन्होंने थोड़ा मायूस किया, ख़ासकर उस्मान तारिक, अगरचे कोई बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस नहीं है बट मुझे लगता था कि अब उस्मान तारिक और निखर कर आएँगे। अब सबकी नज़रें उन पर थीं मगर उस तरह की वो बॉलिंग नहीं कर पाए। इनके बारे में शौशकील ने जो कि इनके कप्तान हैं, उन्होंने भी बोला कि उस्मान तारिक को कुछ नया करना पड़ेगा अपना वो इमेज बरकरार रखने के लिए। अबरार अहमद, उन्होंने भी मायूस किया। अबरार अहमद ने 10 मैचेस में सिर्फ़ 9 विकेट्स हैं, यानी 1 विकेट पर मैच भी नहीं बनती उनकी और इकॉनमी 8 प्लस है। ये थोड़ी-सी मायूस-कुन भी परफ़ॉर्मेंस है। पाकिस्तानी अगर बॉलर्स की बात करें, ख़ासकर उस्मान तारिक और अबरार, आई गेस कि उस्मान तारिक वनडे के लिए तो शायद टीम के इस तरह से कंसिडरेशन में होंगे भी नहीं क्योंकि इनको जब कुछ लॉक करता है तो विकेट मिलती है। अबरार हैं, सुफ़ियान मुकीम हैं, फैसल अकरम लगातार नहीं खेले बट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। तो ये कुछ स्पिनर्स हैं जिनमें से 1 लेके जा सकते हैं आप साउथ अफ्रीका, ऑफ़ कोर्स 2 नहीं खिलाएँगे और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है बट मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ कि आप स्पिन ऑलराउंडर के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो ना बॉलर होता है ना बैट्समैन और आपको नुकसान 90 ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मुझे लगता है कि एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए। बाकी एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली इस पीएसएल में भी हमें उस तरह से नहीं मिला। आपके पास फ़हीम अशरफ है, कोई और बॉलर नहीं है। शायद इमरान धावन ने कभी इनिंग खेली है बट वो भी कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगे बाय द वे और कोई और बॉलर भी नहीं है जो आप फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के चक्कर में देख सकते हो। एक ऑलराउंडर की कमी हमें ज़रूर मिली। स्पिन ऑलराउंडर में शादाब खान ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया बट ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके ऊपर शायद दोबारा भरोसा टीम ना करे। कप्तान करते नहीं करते वो बात की बात है। ये कुछ है जो पाकिस्तान को इस पीएसएल में मिला और कुछ खोया भी। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा और आपके ख़्याल में 2 क्रिकेटर, एक अच्छा बैटर, एक अच्छा बॉलर कौन-सा है? अपनी राय कमेंट की सूरत में बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।